पाकिस्तान में अब तक जिनसी बुनियादों पर तशद्दुद के कई वाक़यात देखे गए हैं, जिसने मुल्क में ख़वातीन के हकूक़ की ख़राब हालत पर रोशनी डाली है। ज़्यादातर मुतासरीन पाकिस्तान के बदनाम ज़माना अदालती निज़ाम में इंसाफ के लिए लड़ते हुए कई साल गुजार देते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन मुकदमात का कोई हतमी नतीजा नहीं निकलता। पिछले महीने से पाकिस्तानी ट्विटर हैशटैग्स के साथ ट्रेंड कर रहा है, जिसमें साइमा, कुरतुलैन और नूर के लिए इंसाफ का मुतालबा किया गया है। इस बढ़ते हुए समाजी मसले के सिलसिले में अनसेंसर टीवी ने हैदराबाद प्रेस क्लब में वुमेन फॉर जस्टिस ऑफ कुरतुलैन बलोच के ज़ेर एहतमाम एहतजाज के शुरका से बात की। मैं कुरतुलैन की बहन हूँ ज़हरा, और हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द इंक्रीजिंग वायलेंस ऑन वुमेन। मुझसे ये सवाल पूछा गया है कि औरतें डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़ खुद को किस तरह डिफ़ेंड करें, और मेरी बहन किस तरह खुद को डिफ़ेंड करती थी वायलेंस के अगेंस्ट। तो मेरी बहन इस तरह डिफ़ेंड करती थी कि इनिशियली तो वो हमारे पास आती थी, हमारे पास रहती थी, और हम लोग उसे अपने पास रखते थे, हम उसे वापस नहीं भेजते थे। इवन डिवोर्स तक बात गई थी। उमर मेमन, खालिद हैदर मेमन का जो बेटा है, करप्ट, उसका बाप सेक्रेटरी रह चुका है इरिगेशन डिपार्टमेंट का, वो हमेशा ये कहता था आप लोग मेरे बेटे को अरेस्ट कराएं, मैं अपने बेटे को निकलवा लूँगा जेल से। तो बात यहाँ पर ही आती है कि औरत अगर घर के अंदर खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही तो औरत जाती है हायर अथॉरिटीज़ के पास, अपने घर वालों के पास। जब घर वाले भी प्रोटेक्ट करते हैं, फिर ये वो कहते हैं कि हमें हायर अथॉरिटीज़ के पास जाना चाहिए कि हम लोग खुद डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं। तो फिर हायर अथॉरिटीज़ अगर ऐसा करेंगी तो औरतें कहाँ जाएंगी? फिर तो रोज़ कोई ना कोई यानी मर रही होगी। यहाँ आज हम सब लोग साथ हुए हैं, वो लोग जो एहसास रखने वाले हैं, वो लोग जो डिफरेंट तरीक़ों से घरेलू तशद्दुद, हरासमेंट और इस तरह के वाक़यात के ऊपर काम कर रहे हैं। और वो फैमिलीज़ यहाँ पर आई हैं जिनकी बच्चियाँ घरेलू तशद्दुद, हवस का निशाना बन के या जला दी गई हैं, और इस तरह के वाक़यात का वो सामना उनके ख़ानदानों ने किया है। यहाँ पर वो आज सब मौजूद हैं। हम सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं घरेलू तशद्दुद की, हम सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं औरत को हवस का निशाना बनाने की, हम सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं जो औरत की जो किलिंग की जा रही है, उसको मार दिया जाता है। औरत इतनी आम नहीं है, औरत बहुत ख़ास है। हमें औरत की जो इज़्ज़त है, जो उसकी जो प्रोटेक्शन है, उसको रियासत के साथ साथ हर इंसान, हर फ़र्द ने इंश्योर करना है। हमारे माशरे में असन गवर्नमेंट कुछ लॉ पास करने की कोशिशें ले रही है, लेकिन जैसे ही आप देख रहे हैं कि एक नैरेटिव जिसको हम कहते हैं, एक शऊर हम जिसे कहते हैं, निज़ाम जिसे हम कहते हैं, वो पिदरशाही निज़ाम है। तो और वहाँ पर मज़हबी इंतहापसंदी के नतीजे में ज़्यादा के बाद जिस तरीके से रियासती तौर पर हमारे यहाँ पिदरशाही बढ़ी है, तो इस वजह से वहाँ पर बहुत सारे इदारों में वो मज़हबी जुनूनियत के लोग ब्यूरोक्रेसी में भी, असेंबलियों में भी और मुख्तलिफ रियासती इदारों में भी बैठे हुए हैं। तो इस वजह से वो कानून पास नहीं हो रहा है। जितनी भी बेगुनाह मासूम हमारी बहनें कत्ल हुई हैं, ज़ालिमाना तरीके से उनको कत्ल किया गया है, हम उनके ख़िलाफ़ यहाँ पर साथ इकट्ठा हुए हैं ताकि इस जुल्म को हम रोक सकें। ये जो हमारा एक यकजहता एक प्रोटेस्ट है, उसके थ्रू हम अपने आवाज़ जो है ऐवानों तक पहुँचा सकें। हम अभी भी अथॉरिटीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं। हम अभी भी अथॉरिटीज़ से यही रिक्वेस्ट करेंगे, जिस तरह पीएम ने नूर मुकद्दम के केस में एक्शन लिया है, उन्होंने अश्योर किया है कि मैं खुद देखूंगा नूर के केस को। तो एनी भी आपके ही मुल्क का हिस्सा थी, हैदराबाद भी पाकिस्तान का ही शहर है, वहाँ पर रहने वाला हर फर्द जो है उसकी जिम्मेदारी आपकी है, प्रोटेक्ट आपको करना है हम लोगों को। सिंध वाद सूबा है पूरे पाकिस्तान के अंदर जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस बिल सबसे पहले पास किया गया, लेकिन बदकिस्मती यह है कि उस बिल पे अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में बेइंतहा इजाफा हुआ है। सिंध के अंदर सिंध कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। इतने सारे इदारे होने के बावजूद भी अगर हम देखते हैं तो औरतों के तशद्दुद के हवाले से इजाफा नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से हम एहतजाज कर रहे हैं और इंसाफ के लिए मुतालबा कर रहे हैं।
सुहाना प्रीत है और मैं एक राइटर हूँ और एक जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ और मैं कॉलम निगार भी हूँ और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हूँ। जैसे सामीन, जैसे आप जो भी सिंध के लोग हैं, जो भी हमारे पाकिस्तान के लोग हैं, वो ये सुन रहे हैं सारा एहतजाज और ये देख रहे हैं कि किस तरह जो है हमारी माएँ, हमारी बहनें और जो विक्टिम्स हैं, जो मकतूल हैं, जो मर्डर की गई औरतें हैं, उनके लवाहिकीन यहाँ पे आए हुए हैं और अपनी पूरी कथा जो है यहाँ पर सुना रहे हैं। सरकार है, मैं क्या अपील करूं, राह खुदा पर सदा राह खुदा कितना भेजा बाहर पढ़ाया, बारे जा बाहर पढ़ाया उन भेण के मुझे सामू, मुझे वाले जे सामू, मुझे कज़न जे सामू, मुझे चाची जे सामू ज़ालिम अयूब, कातिल अयूब जमाली है, उन जो भाउ फज़ल जमाली जो मुंहिंजी भेण जो मुड़ुसु आहे ज़ालिम आहे, हिनजे पंहिंजी 5 ॿारनि जी माउ खे क़त्ल करायो आहे। हू 6 महीने जो नंढड़ा ॿार ऐं 9 महीने जो नंढो ॿार, 6 महीने ॿार 9 सालनि जी नंढड़ी आहे, उन 9 सालनि जी नंढड़ी खे ख़बर न आहे त मुंहिंजी माउ खे छो मारियो आहे। मेरा नाम सुभान अमर बलोच है, मैं कुरतलैंड की छोटी सिस्टर हूँ। हम यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है ये इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, मर्द के साथ आखिर क्या मसला है। एक बाप अपनी बेटी के साथ गलत कर रहा है, एक शोहर अपनी बीवी के साथ गलत कर रहा है। यहाँ पे कोई मतलब रिश्ता, कौन सा महफूज रिश्ता बचा है इस दुनिया में, इस मुल्क में। पाकिस्तान में कोई औरत जो है वो अपने घर में महफूज नहीं है। हमारी बहन को उसके शोहर ने इतना तशद्दुद करके मारा, उल्टा मतलब लोग बातें बना रहे हैं कि उसकी गलती थी। आप मुझे ये बताएं, उसकी छोटी बेटी, उन बच्चों पे भी वो बंदा तशद्दुद करता था, छोटी बच्ची का उसने हाथ तोड़ दिया था। आप मुझे ये बताएं, चले मेरी बहन की गलती थी, उस छोटी बच्ची की क्या गलती है। तो ये वक्त आ गया है कि हम अपने बेटों को, ख़ासतौर में कहती हूँ कि हम अपने बेटों को ऐसी तरबियत दें कि वो अपने बीवियों को वो ये समझे कि वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की पैदा हुई पाली हुई लाड और लाडली बेटी है। और आप का दूसरा सवाल था कि ये किस तरीके से तब्दील होगा, तो ये सारा सियासी नैरेटिव चेंज करने की बात है। जिस मुल्क का वज़ीर आज़म मेरे कपड़ों पे तनकीद करके कहेगा कि जी इस वजह से औरतों के साथ जुल्म बढ़ रहा है, इस नैरेटिव को चेंज होने की ज़रूरत है। हम एक तरफ तो 21वीं सदी में इस सोशल मीडिया की और ग्लोबल वर्ल्ड की सूरत में हम विलेज बने हुए हैं, और दूसरी तौर पे हम थर्ड वर्ल्ड की दुनिया में जी रहे हैं। और जो हमारे इर्द गिर्द के ममालिक हैं जो मज़हब इंताब, और आज भी आप देख रहे हैं कि काबुल पे, पूरे अफ़गानिस्तान पे तो हो चुका है तालिबान का हमला, और अभी काबुल पे उनका घेराव जारी है। बहुत सारे इदारे हैं हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो काम कर रहे हैं, लेकिन अफसोस ये होता है कि काफ़ी ख़वातीन को, बल्कि मैं कहूँगी कि ज़्यादातर ख़वातीन उन इदारों के बारे में नहीं जानती कि ये हेल्पलाइंस कितनी है जो काम कर रही है, जहाँ उनको कॉल करनी चाहिए, एक मैसेज करना चाहिए। यहाँ हैदराबाद में वुमेन प्रोटेक्शन सेल है जो इस तरह के मसाइल को डील कर रहा है, 15 पे कॉल की जा सकती है। वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से है, वुमेन प्रोटेक्शन का इदारा है, वो वुमेन पुलिस स्टेशन है, वहाँ कॉल की जा सकती है। जारी रहे, जारी रांदी।